प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। हाँ, प्रभु ने इस बात को सिखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अगर एक किसी विश्वासी की परीक्षा है, अब्राहम को ले लो। अब्राहम परमेश्वर कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके से कैसे भी परख सकता है। एक छोटा विश्वासी हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो या बड़ा हो, प्रभु का सेवक हो, जो सेवक हो चुका है या बनने वाला है, बनेगा है, विश्वासी कल का, परसों का, आज का विश्वासी, 1 साल 10 साल पुराना विश्वासी, कोई भी, प्रभु किसी को भी कभी भी कैसे भी परख सकता है ना। और अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, शॉर्ट में इन बातों को पकड़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, अगर देखें तो लगभग परमेश्वर ने अब्राहम को 2 से 3 बार परखा होगा। तो उसमें से एक परख ये थी कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को परखा, एक परीक्षा ये थी कि परमेश्वर ने अब्राहम को इस देश में, अब्राहम की जगह अपने आप को रखना, जिसके कारण परमेश्वर का नाम आज बहुत से लोग लेते हैं और आज हमें अब्राहम का वंश कहा जाता है। और आज भी परमेश्वर के नाम के आगे कई बार ये भी लगता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। जब परमेश्वर मूसा को बताता है कि मैं कौन हूँ, तो कई बार ये वाली बात बोलता है परमेश्वर, मैं अब्राहम का, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। मतलब अब्राहम अभी जीवित है, कहाँ? परमेश्वर के पास, स्वर्गलोक में परमेश्वर है। ठीक है। तो अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो विश्वास का एक आदि पिता रहा है। और अगर हम कई बार अगर हम अब्राहम की गहराई में जाते हैं, तो अब्राहम भी बहुत बार गिरा है। और कभी भी आप लोग कमजोर मत पड़ना अगर आप गिरे हो, लेकिन इस बात से सीख लेना कि जो गलतियां हो गई वो आगे ना दोहराई जाए, तो बहुत ज्यादा भला रहे हमारे लिए। तो क्या चीज है? मेरी बात सबको आ रही है ना? अच्छे से हाथ दिला के बताओ मेरे को, वही भी तो जना। ठीक है, शुक्रिया। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को परखा, अब्राहम की जगह अपने आप को रखना, आज खुदावंद अब्राहम को आज एक बात कहता है, अब्राहम जा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अपने बाप के घर को छोड़कर चला जा, जो देश में जहाँ तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने एक काम तो अच्छा किया, परमेश्वर से बार बार सवाल नहीं पूछा, कहाँ जाऊंगा, किस जगह जाऊंगा, देश का नाम, किधर जाऊंगा, कौन सी बस पकड़नी है, कौन सा रूट होगा, किस हाथ पे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। मतलब बहुत सी चीजें है ना। थोड़ा सा आज का पुराने टाइम का मिक्स करके बताया जा रहा, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। अब्राहम ने एक काम अच्छा किया, उसने पूछा नहीं कि कौन सी जगह, वो तुरंत अपने घर को छोड़कर निकल पड़ा। लेकिन एक चीज और उसने करी, वो अपने बाप को भी लेकर निकल पड़ा। अब्राहम, प्रभु ने कहा था अपने बाप को, पिता के घर को छोड़कर निकलना है सब कुछ, लेकिन वो अपने पापा के साथ चला। एंड में अगर हम आगे चलते तो कहीं ना कहीं उसका पापा उसकी बुलाहट को रुकावट का कारण बना। उसके पापा उसकी बुलाहट का कारण बना। तेरा नाम था शायद उसके पापा का, तेरा। बहुत बार उसके पापा ने उसकी बुलाहट को रुकावट का कारण बना, और कहीं पर कहीं ना कहीं बहुत सी शैतान को अभी अवसर मिले। इसमें कई बार अब्राहम बहुत डिले हुआ, बहुत सी उसकी ब्लेसिंग गई। अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक टाइम आया जब अब्राहम का पिता तेरह जब सो गया, खत्म हो गया, सो गया, प्रभु के पास पहुंच गया, उसके बाद अब्राहम से परमेश्वर ने दोबारा परख ली, दोबारा से उसको टेस्ट किया। अब्राहम, या तो उस कनान देश में चला जा। अब सोच कर देखो, परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, अब्राहम कनान देश में चला जा। सोच कर देखो, कनान देश में, ये वो कनान देश है जिसमें अभी अकाल पड़ने वाला है। सोचो, मान लो कि कनान देश में अकाल पड़ चुका है, और खुद बाप उस देश में जाने के लिए कह रहा है एक विश्वासी से। जैसे ही वो विश्वासी कनान देश के अंदर जाता है, तो देखता रहे यहाँ तो अकाल पड़ गया है, तो 2 4 दिन, 3 4 दिन, कुछ दिन रुकने के बाद देखता रहे यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ खत्म होते जा रहा है। तो उस समय विश्वासी को खुदाबंद परखेगा। सुनना पूरी बात ध्यान से। आपकी किसी भी परिस्थिति में ये वाली बात हो सकती थी, या हमारे साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई है परिस्थिति, बहुत बार हम इस चीज में गिरे हैं। और कई बार परमेश्वर ने हमें दृढ़ भी किया है। आप लोगों से भी खुदा बात करेगा, हो सकता है आप हर बार निकल गए हो परफेक्ट, और ऐसा भी हो सकता है बहुत बार गिर भी गए हो, है ना। तो अगर हम, मान लो, अपने आप को रखना है। अब मैं उस देश में चला गया जहाँ पर बहुत अकाल था। परमेश्वर, अरे यहाँ पर तो अकाल है, वो तू मेरे को यहाँ क्यों भेजेगा? मैं तो जीवितों का मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बच्चा हूँ। वो क्या परमेश्वर अपने बच्चों को ये घास फूस खाने के लिए भेजेगा? यहाँ पर इतनी महंगाई है, इतनी कठोरता है, और यहाँ पर अकाल पड़ चुका है, जो भी मिल रहा है वो भी इतने महंगे में मिल रहा है। और वरन जो फसल है सब कुछ खत्म, बर्बाद, काला झुलस चुका है, सब खत्म, अकाल पड़ गया है। हल्का फुल्का जो भी किसी के पास बचा कुछ है, वो भी इतना महंगे दामों में कोई खरीद भी नहीं सकता। तो बहुत खतरनाक और भारी अकाल पड़ा। तो उस अकाल में अब्राहम बैठा, मतलब आपुर में बैठे, बैठकर हम लोग सोचने लगे। क्या सोचने लगे? देखने लगे। अगर हम यीशु को उस परिस्थितियों में देखें, यीशु उस समय क्या करता, तो अगर हम ये बहुत अच्छा पद है, अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक में लिखा है शायद, कि मैं मुंह देखा न्याय ना करूंगा, और कानों से सुनकर मैं तुरंत निर्णय ना लूंगा, तुरंत डिसीजन ना लूंगा। अकाल बालवा बार बार उसके कानों में आवाज मार रहा था,
अरे तेरा परमेश्वर देख तुझे इस देश में लाने के लिए नहीं, किसी और अच्छी जगह पे ले जाने के लिए बोल रहा है तेरे को। अरे परमेश्वर तुझे अकाल वाली जगह पे थोड़ी ना लेकर जाएगा। अकाल बार-बार उसके कानों में आवाज़ मार रहा है, दस्तक दे रहा है। समझ रहे हो इस बात को? और इसी प्रकार से जो चीज़ उसको दिखाई दे रही है, सूखापन, अकालपन, कंगालपन, खालीपन, जो उसको आँखों देखी उससे बात कर रहा है। देख, अरे यहाँ पर तो रोटी नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, अदरक नहीं है, चुकंदर नहीं है, ये सब चीज़ें खाने-पीने की नहीं है, तो मुँह देखा न्याय नहीं कर रहा है, समझना। अगर शारीरिक रूप में जो व्यक्ति है वो तुरंत मुँह देखा न्याय करेगा क्या? कि अरे यार यहाँ पर है ही नहीं, मुझे जाना चाहिए। हालाँकि खुदा मुझे ऐसी जगह पर क्यों रखेगा? खुदा मुझे यहाँ पर मरने के लिए थोड़ी ना लेकर आएगा। और दूसरा, जो चीज़ वो सुन रहा है, उसके अनुसार अगर एक विश्वासी जो चीज़ वो सुन रहा है, क्या सुन रहा है? अकाल की आवाज़ सुन रहा है। हाय रोटी नहीं है, पानी नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, अकाउंट नहीं है, प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, जो 36 बातें, है ना? तो वो सुन रहा है, इन बातों को सुनकर निर्णय लेता है, एक डिसीज़न लेता है। वो डिसीज़न क्या लेता है? अरे! मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। उस समय अकाल की आवाज़ सुन पा रहा है और अकाल की परिस्थिति को वो देख पा रहा है। उसके अनुसार वो शारीरिक बातों पर मन लगा रहा है। उस समय वो अपनी बुद्धि चला रहा है, क्योंकि जो चीज़ उसको दिखाई दे रही है, उसके अनुसार उसका मन उसको बेचैन कर रहा है कि शारीरिक रूप से एक डिसीज़न ले, शारीरिक रूप से एक चुनाव कर, कि नहीं तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है, तेरे साथ सर्वशक्तिमान वो ऐसी अकाल वाली जगह पे थोड़ी ना लेकर आएगा। समझ रहे हो ना? अब शैतान किसी न किसी तरीके से अब्राहम से इस तरीके से बात करने लग रहा है। एक विश्वासी से शारीरिक रूप में बात करने लग रहा है। ये सेम वही चीज़ है जो एलिय्याह के साथ बात घटी थी, ये सेम वही चीज़ है जो यीशु मसीह के साथ बात घटी थी। जब शैतान रोटी को लेकर परखने के लिए आया, वहाँ पर यीशु को कोई रोटी की दुकान नहीं दिखाई दी। यीशु को भी अकाल कानों में कह रहा था, निर्णय ले, बोल दे साँप को दोस्ती कर ले, हाथ मिला ले और उसको दंडवत कर ले, रोटी का ढेर मिल जाएगा, तंदूर के पास बैठ के खाएगा। समझ रहे हो? यीशु के भी कानों में आवाज़ आ रही थी। शैतान तुझे बना-बना के देगा, तू तंदूर के पास बैठकर खाएगा चटनी, रोटी, 12 अंडे, 10 मच्छी। लेकिन एक तरफ एलिय्याह को भी एलिय्याह भी बैठा हुआ, एलिय्याह को भी मन में आवाज़ आ रही थी, अकाल दिखा एलिय्याह ने तो खुद बोल दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, अब देख 3.5 साल तक मेरे बिना कहे पानी नहीं बरसेगा, ओस तक नहीं पड़ेगी। आकाश की तरफ देखोगे, आँखों से आँसू निकलेंगे, इतनी धूप तेज होगी, कड़क होगी, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। सोचो जिसने भविष्यवाणी करी, क्या उसको पहले खुद को डर नहीं लगेगा? और वो खुद भी उस अकाल के अंदर, शैतान उसके भी थपेड़े मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं लग पा रहा है। यही सेम सिचुएशन एक विश्वासी के साथ होती है। प्रभु मैं तो तेरा दास हूँ, अभिषिक्त हूँ, सेवक हूँ, कलीसिया का ये मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरा बपतिस्मा पाया हूँ, पवित्र आत्मा का दान पाया, मैं विश्वासी हूँ, मैं तो तेरे पर ईमान रखता हूँ, मैं तो भरोसा रखता हूँ, तू तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अकाल में खिलाता, तू तो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना भी तो अपनी महिमा के धन के मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। तू छितराने वाला, ब्लेस करने वाला, आशीषित करने वाला परमेश्वर, तू मुझे देने वाला बनाएगा, तेरे वचन में लिखा है। हम तो बहुत सारी ऐसी बातों को गलत तरीके से कोट करके अपने मन में शैतान कहीं न कहीं हमारे सामने एक प्यारी सी मक्खन वाली रोटी तंदूर में से निकाल कर गरमा-गरम उसके ऊपर मक्खन की टिक्की रख के हमारे सामने परोस देता है शैतान कई बार वचनों को इस्तेमाल करके और हम तुरंत शारीरिक रूप से एक निर्णय ले बैठते हैं, नहीं यार, ये सही जगह नहीं है। परमेश्वर या परमेश्वर मुझे यहाँ क्यों रखेगा? हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे उस समय, पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे। उस समय हम वो चीज़ सुनेंगे जो अकाल हमसे कह रहा है, जो हमें वो आँखें दिखा रही हैं। हम यीशु के समान पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, जैसे यीशु ने कहा था, नहीं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हम एलिय्याह के समान खुदा की ओर नहीं ताक रहे, जिसको कौवे ने खिलाया मीट रोटी, समझ आ रहा है आपको? लेकिन जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को नो कर दिया, जब वो कनान देश से निकलकर मिस्र देश में चला गया, तो सोचो उसके लोग 400 साल, 200 पता नहीं कितने 400 साल तक गुलाम बन गए। यहाँ तक कि जब एक विश्वासी खुदा की बात को ना मानकर जहाँ खुदा जाने के लिए मना करता है वहाँ जा रहा है, जहाँ जो खुदा करने के लिए मना करता है वो कर रहा है। अगर वो सब चीज़ एक विश्वासी बिना खुदा की आवाज़ सुनकर करता है, तो बहुत बड़े जोखिम में फँसता है अपने साथ-साथ अपने लोगों के और आने वाली उसकी पीढ़ियों के, क्योंकि ये चीज़ अब्राहम के साथ हुई थी। बहुत बड़ी गलती हुई अब्राहम से। अब्राहम की इस छोटी-सी गलती के कारण उसके लोग मिस्र में बँधुआई में चले गए। जभी तो परमेश्वर ने मूसा को चुना था कि मिस्री 30-40 लाख लोगों को छुड़ा कर लेकर आया अकेला मूसा, उस छोटी-सी अब्राहम की गलती से। भले ही वो विश्वास का पिता था, लेकिन एक चीज़ में वो भी गिरा। आज प्रभु हमें बतलाना चाहता है कि हम कब उसकी सुनने के लिए तैयार हैं, कब उसकी बैठ के मानने के लिए तैयार हैं, कब हम कितना कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परफेक्ट नहीं हो। ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है।
प्रभु मुझसे बात कर रहा है, तू कितनी सुनता, तो दूसरों को सुना रहा है, तू कितना परफेक्ट है, तू कितना मेरी बातों को मानता है, कब तक चलेगा ये सब कुछ? प्रभु आपसे और मुझसे दोनों से कह रहा है, ध्यान रखना इस बात का। जो मैं कहता हूँ क्या तू वो करती है क्या? जो मैं कहता हूँ क्या तू वो करता है? जहाँ मैं कहता हूँ वहां तू जाता है? जो मैं तुझसे कहता हूँ वो तू समझता है? जो मैं तुझसे कहता हूँ उन बातों को तू मानता है, उन बातों का पालन करता है, उन बातों में धीरज धरता है? अपनी अपनी ही इच्छा के अनुसार शारीरिक बातों पर मन लगा के, मुझे पता है कि भाई अब घर के अंदर रोटी नहीं है, लेकिन रोटी मैं तुझे रहना सिखा रहा हूँ सिचुएशन के अंदर, लेकिन तू सोच रहा है अरे परमेश्वर अरे भूखा थोड़ी ना मरने देगा, अरे मांग लेता हूँ किसी से पैसे वैसे इंतजाम कर लेता हूँ। तो अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू ये नहीं जान पा रहा है कि उस घटी के समय में कहीं ना कहीं मेरी एक आवाज आ रही है। जैसे मैंने एलिया से बात की, जैसे मैंने यीशु से बात की, कहीं ना कहीं मेरी आवाज आ रही है, लेकिन तू उन आवाजों को ना सुनकर तुम शरीर की बातों पर मृत्यु है, संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है। तो यही गलती अब्राहम से हुई थी। एक छोटा-सा गलत डिसीज़न, धीरज ना धरना, ऐसी परिस्थिति में खुदा की आवाज़ों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक विश्वासी ऐसे पीक पॉइंट पर, ऐसी सिचुएशन में कभी अच्छे से परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाता है। आज ऐसे बहुत से कम लोग बचे हैं इस धरती पर, और आज खुदा ऐसे लोगों को ढूँढना चाहता है जो शमूएल के समान खुदा के दास की, मतलब शमूएल के समान, उस प्रोफेट शमूएल के समान खुदावंद की ओर कान उठाकर, आँखें नहीं कान उठाकर, आँखें नीचे कान ऊपर, हाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आज खुदावंद ऐसे लोगों की भूख और प्यास में है, कौन मेरी सुनेगा? मैं कहूँ तो बैठ, मैं कहूँ तो उठ, मैं कहूँ तो चल, मैं कहूँ तो पढ़, मैं कहूँ तो उठ, खा पी चल चल, सो नहा धो, ये कर, ईच एंड एवरीथिंग। समझ आ रहा है आप लोगों को? आज तो वो इस चीज़ की डिमांड करता है आपसे और मुझसे, लेकिन मैं नहीं हूँ इस योग्य, मैं नहीं करता, मैं नहीं कर पाया। आज हम बोले प्रभु मैं नहीं कर पाया, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी जो तूने मुझसे कहा, मैं तेरी अगुवाई को समझ ही नहीं पाई, मैं तेरी अगुवाई को जान ही नहीं पाया, मैं तेरी अगुवाई के अनुसार चल ही नहीं पाया। प्रभु मैंने बहुत धोखे खाए, मैंने अपनी तेरी बातों को ना मानकर मैंने अपनी खुद अपनी इच्छा के अनुसार चल के प्रभु बहुत सी परीक्षाओं में मैं पड़ गई, बहुत सी परीक्षाओं में मैं पड़ गया, बहुत कुछ खो दिया, कुड़कुड़ा गया। दिल दुखा दिया, अपना दिल दुखा लिया, और मैं खुद अपनी गलती के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपनी परीक्षाओं में पड़ा। खुदा मैंने मैंने तुझ पर दोष लगाया, तेरी सेवा पर दोष लगाया, तेरे कामों पर दोष लगाया, लेकिन मैं अपनी गलती को नहीं जान सका। लेकिन प्रभु आज मैं जान सका हूँ उन बातों को कि मैंने कहाँ गलती की है, कि मैंने तेरी सुनने में बहुत देरी की है, और मैंने अपनी इच्छा को पूरी करने में तुरंत फुर्ती की है। इसके कारण मैंने बहुत कुछ खोया है। प्रभु मुझे क्षमा कर, आज मुझे अपनी आत्मा के अनुसार चला। हालेलुया! तो प्रभु इस विश्वास के विषय में आपको और मुझे निरुत्तर करता है, क्लियर करता है, हमें समझाता है, रूबरू करता है। हमें इस बात को, इस शिक्षा के विषय में हमारे हृदय में डालता है कि मेरे बच्चे जीवित रहेगा। ये वो है जो तुझे धोखा नहीं देगी। आमीन। प्रभु आपको और मुझे इस विश्वास के अंदर मजबूत होने के लिए कहता है। घर में पति ऐसा क्यों है? पत्नी ऐसी क्यों है? बच्चे ऐसे क्यों हैं? एक बार बैठकर तूने सोचा है? रात को, दोपहर में, सुबह, शाम, सुबह उठकर हम 2 मिनट क्या अपने आप को दें, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्रभु आज मैं पूरे दिन क्या करूँ? रात को सोने से पहले 2 से 5 मिनट अगर हम अपने आप को दें कि प्रभु पूरे दिन मैंने क्या किया? ऐसा क्या किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था? ऐसा क्या किया जो तुझे ग्रहण योग्य नहीं हुआ? ऐसा क्या करूँ जो तेरे ग्रहण योग्य हो? हमें सोचने समझने की ज़रूरत है ना? एक हाईवे पे एक स्पीड ब्रेकर लगाना ज़रूरी है। अगर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया ना तो गड़बड़ी हो सकती है। स्पीड ब्रेकर लगाने का मतलब है अपने आप को थोड़ा चेक करने का मौका हमें मिलता है, ताकि आगे चलकर हमसे कोई गलती ना हो, कहीं कोई गाड़ी ठोक ना दे, कहीं हम खुद ठोक ना जाएँ, है ना? बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, शैतान तो गरजने वाले सिंह के समान कब खड़ा है, कब किसको फाड़ खाए, लेकिन खुदा आपको और मुझे बचाना चाहता है, ठीक है? तो एक अच्छा डिसीज़न हमें लेना है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले। अच्छे वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे।